ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मनुष्य जो इस धराधाम में आते हैं, प्रत्येक जीव जो आते हैं, ये त्रिविध कर्मों का फल के कारण आते हैं। ये त्रिविध कर्म क्या है? तो जो हम लोग किए हैं, यानी पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं और उसको फल भोगना इधर है, और जो माने प्रारब्ध, संचित और आगामी। प्रारब्ध में जो कर्म हम किए हैं उसको फल भोगना है। जो अभी अच्छा कर्म करेंगे तो भविष्य में अच्छा फल होगा, उसको संचित कहते हैं। और ये जो वर्तमान में कर रहे हैं उसका आगे फल होगा, आगे का वाला अभी भोग रहे हैं। और वर्तमान में जो अच्छा कर्म करेंगे उसका फल तो तत्काल भी मिलेंगे। इसलिए सृष्टि के समय से ही हमारे जीवन में जैसे जैसे जीवन आता है वैसे वैसे प्रभु का दया, प्रभु हमारे साथ हर समय रहते हैं। उनको हम लोग जिस कर्म के लिए धराधाम में आते हैं वो हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग मेरी तृष्णा में, अर्थात अपना कामनाओं को पूर्ति करने के लिए कामिनी कांचन में इतना लिप्त हो जाते हैं कि सभी क्रियाएं भूल जाते हैं। तो इस प्रारब्ध कर्म चाहे जो भी हो, अगर प्रभु की कृपा हो तो प्रारब्ध कर्म से बहुत जल्दी हम छुटकारा पा सकते हैं। और संचित जो करेंगे, लेकिन वर्तमान में जो अच्छा ढंग से रह पाएंगे, संचित भी होगा, वर्तमान भी होगा। इसके लिए क्या करना होगा, प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त होगी, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। शतपथ ब्राह्मण में 1/11 में दशाक्षर व विराट कहकर बताया गया है कि ऋक्, साम, यत, जू, आप, वायु, सोम, यम, अग्नि और 10 कल बन जाता है। अग्नि सोम रूप ब्रह्म सुब्रह्म के मिलन से उत्पन्न होने वाला यह विराट पुरुष यज्ञ पुरुष है। यही से सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इसलिए इसे प्रजापति विश्व विद्या को निगम आगम के आधार पर दशावयव माना जाना उपयुक्त है। इन्हीं को दशोता, दशा आदि नामों से पुकारा जाता है। यज्ञ वे दशा होता, ये दिया गया है शतपथ ब्राह्मण में 2:11-6 वाला श्लोक में। यह दिया गया है दशाक्षरा व विराट, ये शतपथ ब्राह्मण के 1:11 श्लोक में दिया गया है। या ये भी दिया गया है कि यज्ञ वे प्रजापति। तो इस प्रकार से प्रजापति सप्तति ब्राह्मण के 11:1-2-4 में इस वाक्य के अनुसार न्यून विराट से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तात्पर्य यह है कि पुरुष और स्त्री के संयोग से सृष्टि होती है, न कि पुरुष पुरुष से या नारी नारी के मिलन से। ये पुरुष पुरुष के मिलन से भी सृष्टि नहीं होगी और नारी नारी के मिलन से भी होगी नहीं। पुरुष अग्नेय है और स्त्री स्वयं है, इसलिए स्वयं होने के कारण स्त्री अग्नेय पुरुष का भोग्या होती है। भोक्ता भोग्या से प्रबल होता है। भोग्या जो है ये भोक्ता से प्रबल होती है, इसलिए स्त्री पुरुष की उपेक्षा न्यून होती है। इस न्यून संबंध से ही प्रजाओं की उत्पत्ति होती है। निष्कर्ष यह निकाला गया है कि दशाक्षर पूर्ण विराट से सृष्टि नहीं होती, नवाक्षर के न्यून विराट से ही सृष्टि होती है। एक अक्षर कम हो जाने पर भी विराट का विराटत्व अक्षत बन जाता है। आज हम देखते हैं कि अक्षर में भी यदि देखा जाए तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और वो 9 से आगे नहीं जाता। संख्या का शुरू इसलिए इसे पूर्ण संख्या कहा गया है। और असंख्य हो जाते हैं, यानी सृष्टियों का असंख्य संख्याओं में। आज नवदुर्गा की बात करें तो नवदुर्गा प्रत्येक जीवों को प्रत्येक दुर्गति नाश करने के लिए धराधाम में है।
आए हैं और आई है और हर दृष्टि से, हर दुखों से वो निवारण की है। उसमें दिया गया है नवे एकानाक्षरेण छांदसी वियंती न दैभ्यम। इसका अर्थ ये होते हैं कि सर्वप्रथम कुछ भी नहीं था, केवल शून्य बिंदु मात्र था। बिंदु का अर्थ पूर्ण है। यह बिंदु पूर्ण ब्रह्माक्षरों का पहला रूप है। उससे नव अक्षर का विराट उत्पन्न होता है। केवल शून्य था, उस शून्य पर 1 2 3 4 करके 9 अक्षरों का विकसित हुई। 9 पर संख्या समाप्त हो जाती है। 9 की संख्या समाप्त होने से शून्य के साथ 1 का संबंध जोड़ते हैं। पुनः एक एक संख्या का संबंध जोड़कर क्रमशः संख्या आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से 10वां वही महत्वपूर्ण है। यही महाकाल नाम से विश्वातीत परात्पर है। उस शून्य रूप से पूर्ण पुरुष के उदर में 9वां अक्षर विराट रूप जैग पुरुष समाया हुआ है। उसी पूर्ण रूप से 10वां प्रतिष्ठा नाम का अह बतलाया गया है। उसी पूर्ण ब्रह्म का निरूपण श्रुति इस प्रकार करती है, यस्मात् परं न परमस्ति किंचित यस्मात् त्रिनयो न जयोत्सि किंचितम। वृक्ष इवस्तद्यो दिवि तिष्ठते कस्ते निन्य पूर्णम पुरुषेण स्वयं। तो ये 9 का विभाग दिया गया है और वैज्ञानिक भी ये विवेचना करते हैं ये कि एक ही पुरुष से 10 पुरुष बन जाते हैं। पुरुष प्रकृति से संबंध है, इसलिए निगम मूलक आगम शास्त्र सृष्टि विद्यारूपा इन 10 शक्तियों का निरूपण करती है। वही शक्ति प्रपंच 10 महाविद्या नाम से ख्याता है। यानी 10 महाविद्याओं के स्वरूप ये कालिका 10 महाविद्या जीवों को प्रत्येक दुखों से निवारण के लिए, जिस प्रकार से सूर असुर की लड़ाई में या सृष्टि ब्रह्मांड की सृष्टि के शुरू से ही एक एक अवतार में माँ सभी दुखों का अंत करके वो ये बताई है कि हम हैं। आज नारायण का देखें तो जीवों को जब जब भी दुख हुए वो एक एक रूपों में आए। यानी हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वो हैं, हमारे पास हर समय हैं। हमें हर दुख से निवारण करने के लिए वो तत्पर रहते हुए अवश्य आएंगे, चाहे वो राम रूप में हो, कृष्ण रूप में हो, बुद्ध रूप में हो, यीशु रूप में हो या कोई भी रूप में हो। तो हमें अपना अहंकार त्याग करके और प्रभु के शरण में प्रतिदिन कुछ न कुछ क्षण, कुछ न कुछ पल प्रभु को स्मरण करना चाहिए। प्रातःकालीन जब हम लोग दिनचर्या शुरू करते हैं उसके पहले प्रभु का नाम स्मरण करके और ध्यान मनन करके दिनचर्या शुरू करके चलना चाहिए। इससे हम लोग सुखी, शांति और प्रेमानंद से जीवन व्यतीत करेंगे। तो दर्शक भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे का वीडियो में इस प्रकार से हम चर्चा करते रहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।